हेलो बच्चों, संजीव सर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। बट इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं अगले चैप्टर का वीडियो डालूं तो आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सब इस चैप्टर का नाम है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। तो सबसे पहले उड़ीसा के अंदर में आयरन ओर रिजर्व्स काफी ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल था। तो जो स्टेट गवर्नमेंट था उड़ीसा का, उन्होंने सोचा कि वो आयरन ओर को कैश करेंगे, मतलब आयरन ओर को बेचेंगे। तो इसलिए उन्होंने एमओयू साइन किया विद बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल स्टील मेकर्स। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टील मेकर्स दोनों के साथ में एमओयू साइन किया। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का व्यूज ऐसा था कि इससे कंट्री के अंदर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा, मतलब कैपिटल मतलब पैसा आएगा काफी ज्यादा, और विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो फिर ट्राइबल पीपल का व्यू ऐसा था क्योंकि आयरन ओर जो है वो मेनली अवेलेबल था उन एरिया में जहाँ पे ट्राइबल लोग रहते थे। तो ट्राइबल पीपल को इस बात का डर था कि अगर माइनिंग इंडस्ट्री सेटअप हुई तो ट्राइबल पीपल को डिस्प्लेस होना पड़ेगा अपने लैंड और लाइवलीहुड से। और इन्वायरमेंटलिस्ट का व्यू था कि अगर माइनिंग इंडस्ट्री सेटअप हुई तो इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट का व्यू था कि अगर माइनिंग इंडस्ट्री सेटअप नहीं होगा तो ये डिस्करेज करेगा इन्वेस्टमेंट को कंट्री में। मतलब इससे ना तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और ना तो इन्वेस्टमेंट होगा। तो पॉलिटिकल कंटेस्टेशन क्या था? तो सबसे पहले पॉलिटिकल कंटेस्टेशन ये था कि डेमोक्रेसी के अंदर में हर एक ग्रुप ऑफ लोगों का अलग अलग डिसीजन होता है। हर कोई अपना अपना इकोनॉमिक ग्रोथ चाहता था। तो ये था पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। तो ये था व्हाट डज लेफ्ट एंड राइट रेफर्स टू। लेफ्ट से आप क्या समझते हैं और राइट से क्या समझते हैं? तो देखिए, लेफ्ट वो ग्रुप होता है जो पुअर और डाउनटोडन सेक्शन के फेवर में होते हैं। वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी बने फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर पीपल, मतलब पुअर पीपल के वेलफेयर में गवर्नमेंट की पॉलिसी बने। और वो चाहते हैं कि मतलब गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाए इससे गरीब लोगों का फायदा हो। और राइट वो होते हैं जो बिजनेस क्लास के फेवर में होते हैं। तो राइट जो है वो चाहता है कि फ्री कंपटीशन हो और गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन द मार्केट इकोनॉमी। गवर्नमेंट जो है मार्केट इकोनॉमी में इंटरफेयर ना करे। तो व्हाट डू मीन बाय आइडिया ऑफ डेवलपमेंट? आइडिया ऑफ डेवलपमेंट से क्या समझते हैं? तो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट का मतलब होता है टू बिकमिंग मॉडर्न। मॉडर्न बनना। और कैसा मॉडर्न बनना? लाइक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ऑफ द वेस्ट, वेस्ट के इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री की तरह मॉडर्न बनना। It refers to idea of development refers to development in technology. Idea of development का मतलब था टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट है कि why इंडियन इकोनॉमी वाज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों कहा गया था? तो देखिए, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के सामने इंडिया है टू मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। इंडिया के सामने दो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था। पहला था कैपिटलिस्ट मॉडल जो यूरोप और यूएस फॉलो करते थे, और दूसरा था सोशलिस्ट मॉडल जो यूएसएसआर फॉलो करता था। तो इंडिया नाइदर एडेप्टेड द कैपिटलिस्ट मॉडल। इंडिया ने ना तो कैपिटलिस्ट मॉडल को एडेप्ट किया और ना ही उसने सोशलिस्ट मॉडल को एडेप्ट किया। इंडिया चूज द एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ दीज मॉडल्स। इन दोनों ने एलिमेंट्स चूज किया और दोनों मॉडल से एलिमेंट चूज किया, इसलिए इंडियन इकोनॉमी वाज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। इसलिए इंडिया की इकोनॉमी को क्या कहा गया है? मिक्स्ड इकोनॉमी कहा गया है। ठीक है। तो देखिए, इंडिया की इकोनॉमी को प्लान करने के लिए एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन मार्च 1950 को बनाया गया था बाय सिंपल रिजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के
सिंपल रिजोल्यूशन के द्वारा, और ये एडवाइजरी रोल प्ले करता था प्लान को इम्प्लीमेंट करने में। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो करते हुए प्लानिंग कमीशन ने इंडिया के डेवलपमेंटल प्लान्स को अडॉप्ट किया। और बाद में ये जो प्लानिंग कमीशन था तो उसको रिप्लेस करके नीति आयोग बना दिया गया 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसे थिंक टैंक कहा गया है इंडियन गवर्नमेंट का। और इसका चेयरपर्सन कौन होता है? मतलब नरेंद्र मोदी इस समय इसके चेयरपर्सन है। तो व्हाट वर द अर्ली इनिशिएटिव ऑफ प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन का अर्ली इनिशिएटिव क्या था? तो सबसे पहले प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान एडॉप्ट किया इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, और इसके लिए उन्होंने बजट बनाया फॉर ऑल द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का बजट किया गया और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्लान्ड बजट एंड नॉन प्लान्ड बजट। प्लान बजट जो है वो 5 ईयर बेसिस पे था और नॉन प्लान बजट ईयरली बेसिस पे था। तो प्लान बजट जो है वो 5 ईयर प्लान 5 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए था। 5 ईयर प्लान मतलब 5 ईयर बेसिस पे जो प्लान बनाया गया था वो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए था, और नॉन प्लान बजट जो ईयरली बेसिस पे था वो रूटीन आइटम्स के लिए बनाया गया था। ठीक है। तो व्हाट वाज प्लान हॉलीडे? प्लान हॉलीडे क्या था? तो आफ्टर थर्ड 5 ईयर प्लान of 1961, fourth 5 year plan was due to start in 1967। जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था वो 1966 में स्टार्ट होने वाला था, बट दिस टाइम कंट्री डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक। लेकिन इस समय कंट्री ने डिसाइड किया वो क्या लेगा, ब्रेक लेगा, और दैट ब्रेक वाज नोन एज प्लान, ठीक है, हॉलीडे, और उसको कहा गया था प्लान हॉलीडे। तो अगला है फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था 1951 से 1956 तक। इसे ड्राफ्ट किया था एक यंग इकोनॉमिस्ट जिसका नाम था के.एन. राज। और इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान जो फोकस किया गया था वो एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था, डैम्स पे और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान ही भाखड़ा नांगल डैम बनाया गया था और एग्रीकल्चर ग्रोथ किया गया था। अब अगला था सेकेंड 5 ईयर प्लान, ड्राफ्ट हुआ था 1956 में। इसको स्टार्ट किया गया था, पीसी महालानोबिस ने इसको ड्राफ्ट किया था। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान के समय में ये कहा गया था कि इंडिया को डेवलपमेंट करना है स्लोली तरीके से, क्योंकि अगर फास्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट होगा तो इससे डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी। लेकिन सेकेंड 5 ईयर प्लान के समय में कहा गया कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में काफी ज्यादा पॉवर्टी है, और इसलिए रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो इससे क्या होगा, तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और पॉवर्टी खत्म होगा। तो इसलिए सेकेंड 5 ईयर प्लान के समय जो फोकस किया गया था वो इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील और मशीनरी के डेवलपमेंट पर फोकस किया गया था। और लेकिन सेकेंड 5 ईयर प्लान को बहुत सारे लेफ्ट और राइट दोनों ने ही क्रिटिक्स किया। क्रिटिक्स ने दोनों ही ने इसको क्रिटिसाइज किया, और उन्होंने कहा कि इस समय ज्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड रह गया। तो कुछ ने कहा कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, और कुछ ने कहा कि पब्लिक सेक्टर पे फोकस नहीं किया गया, और कुछ ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर पे फोकस नहीं किया गया। तो धन्यवाद बच्चों, आप लोगों को मैंने ये पूरा चैप्टर आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि अगला वीडियो मैं जब भी डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।